चिड़िया कैसे आज़ाद हुई। शाम का वक्त था, हवा के ज़ोरदार झक्कड़ चल रहे थे। अम्मी जान बावर्ची खाने में रात का खाना तैयार कर रही थी। तेज़ हवा के थपेड़ों से घर की खिड़कियों के पट जोर जोर से बज रहे थे। आखिरकार मुसलसल आवाज़ों से परेशान होकर अम्मी जान गर्म तवे पर रोटी छोड़कर कमरे में आई तो देखा कि सुस्ती का मारा शफी खिड़कियों के पट बजने की आवाज़ों से बेखबर बिस्तर पर लेटा मज़े से पाँव हिला रहा है। अचानक अम्मी जान को कमरे में पाकर वो फुर्ती से उठा और खिड़कियां बंद करने लगा। अम्मी ने नागवारी से इस पर एक नज़र डाली और फिर कुछ कहे बगैर तेज़ी से वापस बावर्ची खाने में चली गई। घर में शफी की काहली ज़रबुल मिसल बनती जा रही थी। एक दिन इसके दोस्त साले ने इससे स्कूल न आने की वजह दरियाफ्त की तो वह कदरे बेचारगी से बोला, बस भाई सुबह अम्मी जान जगाना भूल गई थी। साले बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं स्कूल के काम में तुम्हारी मदद कर दूंगा, मगर खुदा के बंदे तुमने आज बगैर इस्त्री के लिबास क्यों पहन रखा है। शफी ने जवाब दिया, दरअसल अम्मी जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आजकल बड़ा मसला हो रहा है। यह सुनकर साले तासुब से सर हिलाकर बोला, तुम खुद अपने कपड़े इस्त्री क्यों नहीं कर लेते, इतनी सुस्ती अच्छी नहीं होती, कम से कम अपना काम तो खुद कर लेना चाहिए। जब दोनों दोस्तों ने इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से तबादला ख्याल शुरू किया तो साले बोला, अम्मी अब्बू चाहते हैं कि मैं स्कूल के बाद किसी अच्छे पेशा वाराना इदारे से तालीम हासिल करके इनके ख्वाब पूरे करूँ, मगर दिन रात वक्त ज़ाया किए बगैर पूरी ईमानदारी दिल जमी से पढ़ने के बावजूद मेरी तसल्ली नहीं हो पाती। अब शफी भी कुछ परेशान हो गया और कहने लगा, मेरे वालिदैन ने भी मुझसे बहुत सी तवक्कात वाबस्ता कर रखी हैं, मगर मुझे डर है कि कहीं मैं इन्हें मायूस न कर दूँ। आए दिन टाइम टेबल बनाता रहता हूँ, मगर वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करने के बजाय हमेशा उसकी कमी ही महसूस होती है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। साले बेसाख्ता बोला, तुम्हारा असल मसला सुस्ती है, तुम किसी तरह इस सुस्ती को शिकस्त दे दो तो तुम्हारे सब ख्वाब पूरे हो सकते हैं। तुम मुझसे ज़्यादा ज़हीन हो, मगर सुस्ती की बिना पर अक्सर नाकाम हो जाते हो। हकीकत तो यही थी कि पूरे खलूस के बावजूद भी शफी अपनी सुस्ती पर काबू न पा सका। छुट्टी का दिन था। दिन अब पूरी तरह चढ़ चुका था और शफी अभी तक गहरी नींद सो रहा था। यकायक इसके कमरे में किसी खलबली के एहसास ने इसकी नींद में खलल डाल दिया। वो बार बार तकिए से मुंह ढांप लेता कि कहीं इसकी नींद न टूट जाए। चारों नाचार इसने बमुश्किल अधखुली आंखों से अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो कमरे में एक नन्ही चिड़िया को पाया, जो शायद किसी तरह अधखुले रोशनदान से कमरे में दाखिल तो हो गई थी, मगर अब वापसी के लिए रास्ता तलाश करते हुए घबराहट में इधर उधर उड़ती फिर रही थी। ओहो नन्ही चिड़िया, जहाँ से आई हो वहीं से वापस भी चली जाओ ना, मुश्किल क्या है आखिर। शफी झुंझलाकर बड़बड़ाया और फिर तकिया मुंह पर रख लिया, मगर आज़ाद फिजाओं का पंछी अपनी आज़ादी की जुस्तजू में कमरे की दीवारों से टकराता फिर रहा था। नींद में डूबे शफी ने कुछ सोचकर एक बार फिर तकिया आंखों से हटाया और छत की जानिब देखा। पंखा पूरी रफ्तार से चल रहा था। ये सोच कर कि कहीं चिड़िया चलते पंखे के पर से टकराकर ज़ख्मी न हो जाए, वो नींद में झूमता हुआ उठा और खिड़की के पर्दे हटा दिए ताकि चिड़िया खुली खिड़की के आने सुराखों से निकल जाए। चिड़िया फुर से उड़ी और खिड़की तक जा पहुंची, लेकिन उसे बाहर का रास्ता सुझाई न दिया। वो अब तक बेचैनी से कमरे में शोर करती फिर इधर उधर भटक रही थी, जिससे शफी की मीठी नींद बार बार टूट रही थी। भाई अब क्या मसला है, इसने चेहरे से तकिया हटाकर एक बार फिर जायज़ा लिया। चिड़िया तो अभी तक निकल नहीं पाई थी। आखिर शफी ने बिस्तर से छलांग लगाई और सहन की जानिब खुलने वाले दरवाजे के पट खोल दिए। बिल आखिर इतना वसी और खुला रास्ता देखकर चिड़िया फुर से निकलने में कामयाब हो गई, मगर इस दौरान शफी की नींद मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। कमरे में मुक़य्यद नन्ही चिड़िया को आज़ादी दिलाने पर उसे दिली तस्कीन का एहसास हुआ। वह इस अनोखी खुशी के एहसास से हमेशा हमकिनार होना चाहता था, मगर इस एहसास के हसूल के लिए इसे अपनी सुस्ती को शिकस्त देना लाजिम था, जिसमें उसने पहला कदम बढ़ा लिया था और कामयाबी हासिल कर ली थी।